गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। जीवन में सभी प्रकार के सुख की कामना के लिए, दुख को मिटाने के लिए यह व्रत कथा हर सोमवार को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी प्रकार के सुख साधन थे, लेकिन दुख एक था कि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती ने शिव से कहा, हे नाथ, हे शिव, यह साहूकार आपका परम भक्त है, आपका व्रत पूजा करता है, आपकी कृपा इस पर होनी चाहिए, आप इसकी कामना को पूर्ण करें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने मां गौरी से कहा, हे पार्वती, संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है। माता पार्वती फिर आग्रह कर बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है, यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की कामना नहीं पूर्ण करेंगे तो मनुष्य आपकी भक्ति सेवा पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी की यह आग्रह सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी से यह चिंतित दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है, तो भी मैं वरदान देता हूँ, इसे पुत्र हो, परंतु केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना खुशी हुई ना दुख। वह भगवान शिव की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष उम्र जानकर कोई खुशी नहीं प्रकट की, न किसी को भेद ही बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, वहां शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने बहुत सा धन दिया और कहा, रास्ते में जहाँ कहीं भी रुकना, वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से विवाह का काम पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप मेरे कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम बहुत सा धन दे देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया।
विवाह का काम भली प्रकार से पूजा इत्यादि पूरी हो गई। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया कि हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार से विवाह साथ जाने से इनकार किया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब बात सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ आदि में व्यतीत करते थे। इस तरह से कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन किया। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग की बात है कि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती जी ने लड़के को देखकर पहचान लिया। माँ पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो प्रभु भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरा कर चुका है। तब पार्वती माँ ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु कृपा करके इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे पुनः जीवित किया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर माता पार्वती जी अपने धाम को चले गए। इधर शिक्षा पूरी होने पर लड़का, उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते ब्राह्मण को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। जब यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ दिन राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत प्रकार से धन भी दिया, दास दासी को दिया। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को बताकर आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित आराम से आओ। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला। उसके पुत्र के आने की खबर देने चला। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है कि बेटा जीवित आया तो आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि वह जीवित लौटा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र पत्नी और बहुत से धन दास दासी के साथ आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए, प्रसन्नता से अपने पुत्र बहू का स्वागत किया और आनंद हुआ। बहुत प्रकार से ब्राह्मण ने दान दिया। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में देवाधिदेव महादेव सभी प्रकार के सुख देते हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस संसार में वह समस्त सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कम से कम 16 सोमवार जरूर करें और एक समय इस व्रत में भोजन कर सकते हैं। भोजन मीठा हो। यह व्रत सभी सुख को देता है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं और साथ ही साथ दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान आदि से अभिषेक करें। फिर जल, गंगा जल, बिल्व पत्र, शमी पत्र, बिना टूटा हुआ चावल यानी कि अक्षत और साथ ही साथ दीपक जरूर जलाएं। ऋतु फल भगवान शिव को चढ़ाएं। आपके पास जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जरूर जप करें। नियम संयम का पालन करते हुए इस व्रत को अवश्य करें। महादेव आपके जीवन में सभी सुख को अवश्य देंगे। इसका उद्यापन 16 सोमवार के पश्चात करना चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक इत्यादि करके सायंकाल को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से यह व्रत पूर्ण होता है और भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।